बैठे हैं हमारे लिए बहुत मोहतरम, लेकिन हमारे लिए जो हमारे प्रॉब्लम है, असल में मेरी जो बात थी वो जनरल डिस्कशन नहीं थी। मैं जो अपने फार्मा सेक्टर के बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनके प्रॉब्लम्स के हवाले से बात करना चाह रहा था। तो मेरे लिए बेहतर था कि अगर सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पे तशरीफ फरमा देते तो फिर मेरी बात उनके सामने होती। जी सर, हमारे जो फार्मा सेक्टर के जो लोग हैं जो अस्पतालों को सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं, अद्वियात सप्लाई कर रहे हैं, पिछले 2 साल से शदीद अजाब में मुब्तला है। उन्होंने जो 2023-24 में जो अस्पतालों को सप्लाइयाँ दी थी उनकी वो वाली पेमेंट्स भी अभी ये 2025 आ गया है, वो अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हो सकी। इस सिलसिले में जो थोड़ा बहुत बजट अस्पतालों को जो मिला है क्वार्टर वाइज, उसमें से 3-4 अस्पतालों ने तो उसमें से हमें अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक जो पेमेंट्स हैं वो कर दी हैं। लेकिन एक अस्पताल जिसका अभी आप विजिट करके आए हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, उनके पास 3 क्वार्टर्स का बजट अवेलेबल होने के बावजूद उन्होंने वेंडर्स को अभी 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं की और वो बजट रख कर बैठे हुए हैं। और 3 बार वो टेंडर कर चुके हैं और 3 बार उनका टेंडर जो है वो कैंसिल हुआ है, क्योंकि कोई भी वेंडर वहां पर उनके किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं है, ड्यू टू देयर बिहेवियर एंड डीलिंग, जिस तरीके से वो अस्पताल को चला रहे हैं। और मैं कहने में मुझे ये कोई याद नहीं है कि इस वक्त जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है पिछले चंद माह से एक लावारिस हॉस्पिटल की तरह चल रहा है, ना वहाँ पे कोई अद्वियात हैं, और जिस तरह से मरीजों का वहाँ पे इलाज हो रहा है वो भी आप लोग खुद भी देख के आए होंगे। और यकीनन वो जितना भी उन्होंने उसको वो बेहतर आपके जाने पे कर लिया हो, लेकिन फिर भी चीज़ें जो है वो नज़र आई जाती हैं। दूसरा, मैं आपके गोशगुजार कुछ और भी चीज़ें करनी चाहूँगा कि यही बात को कंटिन्यू करते हुए कि पिछले साल बहुत अच्छी बात है कि रिवैम्पिंग की अस्पतालों को ज़रूरत भी थी और आप लोगों ने पिछले साल की भी, और अस्पताल देखने में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी नज़र आने शुरू हो गए हैं। वो अंदर से अभी शायद उनकी पोजीशन बहुत अच्छी ना हो, लेकिन उसका जो खमियाजा है वो अभी तक मरीज भी भुगत रहे हैं और हम जो वेंडर वहाँ पे सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं वो भी अभी तक भुगत रहे हैं। उसमें एक तो जो मैंने आपको बात बताई कि पेमेंट्स की जो मतलब वो रूटीन में नहीं आ रही अभी तक, तो उसके लिए मेरी दरख्वास्त है कि कम अज़ कम इस साल जो एक एडिशनल बजट जो पहले भी माजी में भी हर साल अस्पतालों को मिला करता था, कम अज़ कम जो अस्पतालों की पेंडिंग लायबिलिटीज पिछले साल के ड्यू टू द रिवैम्पिंग के बजट जो हेल्थ का बेशतर हिस्सा था वो रिवैम्पिंग की नज़र हो गया, तो उसको एक एडिशनल बजट देकर तो उन चीज़ों को बैलेंस कर दिया जाए। आप अगर कोई रिटर्न है वो भी दे दें मुझे। ये लायबिलिटी 5-6 साल की इकट्ठी हो गई, 18, 19, 20, 22, अब बाकी उसमें ना हमने उस सारे को ऑडिट कर रहे हैं और कुछ पेमेंट्स पार्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ऑडिट में बहुत सी चीज़ें सामने आई। पैसा मैं फिर कहूँगी सरकार का पैसा है, और अभी हम जिस अस्पताल से आ रहे थे एक कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल 17 करोड़ का हुआ, इस साल 4 करोड़ का हुआ, तो चीज़ों को फिर देखना भी तो है ना सर, पैसे तो लोगों के ही हैं। तो जब इस किस्म की शिकायतें आएंगी, अभी 2 बंदे लाहौर में गिरफ्तार भी हुए हैं, 14 करोड़ की लायबिलिटी थी, उन्होंने 14 करोड़ खजाने में जमा कराया था खुद, तो वो रिकवरी हम करें, पैसे सबको मिलेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा ऑडिट करके और फेस सर इसमें हमें कोई इतराज नहीं है कि हर किस्म का जो ऑडिट है वो जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन जिन लोगों का किसी किस्म का कोई इशू नहीं है उनकी हर चीज जो है वो आपको हमें चेक करने देना। सर हमें इस पे कोई इतराज नहीं है आपके चेक करने में या किसी किस्म के ऑडिट में, हमारा फायदा नहीं है जी सर। नेक्स्ट हम रिक्वेस्ट करेंगे और जाहिर है उनके पास जो 5 हैं जो कि मुसलसल वहीं पे। नहीं सर देखिए अभी हर बंदे से स्ट्रेट टॉक पे आएंगे, फिर वो स्ट्रेट टॉक पे आएंगे। जी ऑडिट होगा, बिल्कुल हुए सर, बिल्कुल होगा, लेकिन प्लीज पार्टिसिपेट इन दैट डेटा। जो इस साल का बजट है उसको सेपरेट करें, उसके मुताबिक टेंडर्स में हिस्सा लें। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है सर, मेरी बात मुकम्मल है। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि अगर आप इसमें ठोस धांधली के साथ ड्यू रिस्पेक्ट यही पहले पिछली लायबिलिटी हमेशा से यही होता आ रहा है। हर साल नया बजट आता है, पुराना बजट लायबिलिटी क्लियर होती है और अगले के टेंडर्स आ जाते हैं। व्हाट हैपेंड दिस टाइम? इस दफा नया ऐसा क्या हुआ कि आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया? सो मेरी रिक्वेस्ट है, इसके अंदर मैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन है लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसके अंदर आप ज्वाइन करें, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के टेंडर्स को प्रॉपर तरीके से इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। जो अवेलेबल इस वक्त बजट है उस मुताबिक आपको उसकी मेडिसिन देनी चाहिए। आप ही 5-6 लोग हैं जो मेडिसिन दे रहे हैं और सदियों से देते आ रहे हैं।
चिल्ड्रन को दे रहे हैं, एफआईसी को दे रहे हैं, लाइट को दे रहे हैं, सारों को दे रहे हैं। जहां तक रह गया लाइबिलिटी का, जिस हमने सर ने कहा, एक एक चीज को हम थ्रेश आउट कर रहे हैं और उसके मुताबिक बताएंगे। उन्होंने प्रेशर की चल रही है, इस वक्त ऑडिट हुआ, उसके अंदर से ऐसी ऐसी चीजें निकली हैं। अभी इसका भी टेंडर, इसका भी ऑडिट आज मैं डायरेक्शन देख के आया, ऑर्डर देख के आया। ठीक है जी, 1 महीने के अंदर ऑडिट हो जाएगा। और जहां तक पेंडिंग लायबिलिटी देखे क्या हो रहा है, बादशाह सलामत हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी है अस्पताल की, बादशाह सलामत आप भी, ठीक है ना, मुकम्मल हो गए। 100 रुपया दिया मैंने बजट में, ऑर्डर प्लेस हो रहा है 1000 का, तो 900 की लायबिलिटी तो मेरे गले में फिट कर दी ना। तो भाई जी फिर उसको मैं चेक कर लेंगे हो ना सर हमें तो भाई अब यही बात यहीं पे क्लोज करते हैं। मैं प्रॉपर तरीके से आई विल होल्ड एवरीबॉडी अकाउंटेबल और लायबिलिटी क्लियर करूंगा। थैंक यू सर। वेल सर, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा